आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोले हैं कि बॉय ऑफ मास m climbs up a conveyor belt with a constant acceleration, right? The speed of the conveyor belt is given as root over gh by 6 and coefficient of friction between the body and the belt is this. The boy starts from point A and moves with maximum possible acceleration till he reaches the point B. तो एक बंदा यहाँ से चालू होके यहाँ पे जा रहा है। अच्छा, तो जब हम मूव करते हैं, है ना, तो मतलब जैसे हम किसी रोड पे भी चल रहे हैं तो हम किस फोर्स की वजह से मूव करते हैं? बेसिकली जो फोर्स हमें मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो इस बंदे को ऊपर कौन ले जा रहा होगा? हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ से? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन माइनस एम जी कोस थीटा, पीछे की तरफ लग रहा होगा, इस बंदे मास एम है तो एम जी साइन थीटा, है ना। जी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट इस तरफ एक्ट कर रहा होगा और जी का कोस थीटा कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा। तो जी का एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ लग रहा होगा और उसको फ्रिक्शन आगे की तरफ ले जा रहा होगा, है ना। तो आगे की तरफ जा रहा है तो एफ मैक्स माइनस एम जी साइन थीटा बाई एम, ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमारी एफ मैक्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा, है ना। इसका मास एम है, मतलब तो एम जी कोस थीटा इट विल बी माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम। तो यहाँ से जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है? थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री डाल देंगे और म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? म्यू कितना था हमारा? 5/3√3 इंटू एम जी साइन थीटा, साइन थर्टी की वैल्यू हमारी हाफ माइनस एम जी इंटू सॉरी कोस थीटा था ना, तो √3/2 इंटू ये एम जी इंटू 1/2 अपॉन एम, है ना। तो ये यहाँ से जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आ जाती है g/3। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g/3। ठीक है, तो ये बंदा g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, g/3 एक्सेलरेशन से, राइट। तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में? अब बेसिकली जैसे अगर ये हमारी हाइट h है और ये थीटा है तो ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? h अपॉन साइन 30, है ना। तो ये हाइट हमारी 2h आ जाती है, 2h। तो इस बेल्ट की जो हाइट है हमारी 2h हो गई। तो बेसिकली अब उसे ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? एस इज इक्वल टू मतलब ए बी डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यू कितना है हमारा? स्पीड ऑफ बेल्ट हमें कितनी की दी हुई थी? दिस √GH/6, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा √GH/6 टी प्लस हाफ ए। एक्सेलरेशन वैल्यू हमें अभी हमने निकाली g/3 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और ये ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 2h, 2h, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में जो हमारे पास टाइम के लिए हो जाती है वी गेट इट एज √6h/g। तो बंदे को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हमारा ये आ जाता है। तो हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा था? द टाइम टेकन बाय द बॉय टू रीच हाइट एच, तो ये आ गया हमारा √6h/g, ठीक है। पहला पार्ट सोल्व हो गया। कमिंग टू बी पार्ट, उसने पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, है ना। तो कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में कितना वर्क डन किया ग्रेविटी ने? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इस बंदे ने इस बेल्ट के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस कवर की है, राइट। तो पहले देख लेते हैं इतने टाइम में ये ऊपर पहुंचा, उतने टाइम हमारी बेल्ट कितनी ऊपर की तरफ गई, है ना। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे ने बेल्ट के रेस्पेक्ट में हमें हमारी कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो जो है डिस्टेंस, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी बंदे की ऊपर पहुंचने पे? ये हो जाएगी वी फाइनल विल बी वी इनिशियल प्लस 80, वी इनिशियल प्लस 80, है ना। वी इनिशियल कितना है हमारा? वी इनिशियल कितना था? √GH/6 इंटू टी प्लस ए। एक्सेलरेशन कितना? g/3 इंटू टी, टी 6h/g। तो हमारी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी आ गई? वी फाइनल इट कम्स आउट टू बी 3 इंटू √GH/6, ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय क्या आ गया? डेल्टा के ई, ये हमारा आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ये इस बंदे की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है हाफ इंटू एम वी फाइनल स्क्वायर हमारा 9 इंटू
GH/6 माइनस V इनिशियल। V इनिशियल कितना था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी GH/6 है ना, तो माइनस GH/6। तो ये हमारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, ये हमारी आ जाती है 2/3 mgh। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस मूव बाय द बेल्ट। तो जब तक बी ऊपर पहुंचेगा तब तक बेल्ट कितनी डिस्टेंस का ट्रेवल करेगी, एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बेल्ट विल बी, उसे जितना जो उसकी इनिशियल स्पीड थी v इंटू जो टाइम लगा बंदे को ऊपर जाने तक है ना, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, √GH/6 इंटू टाइम। टाइम कितना लगा था हमारा 6h/g है ना, हमने टाइम निकाला था, तो ये हमारी आ जाती है h। तो जब तक बंदा ये 2h डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये a से b तक जाता है ना, ये 2h डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतने में जो हमारी ये बेल्ट है ये h डिस्टेंस ऊपर तक आ जाती है। तो बंदे ने बेल्ट के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस ट्रेवल विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, ट्रेवल विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट विल बी 2h माइनस h है ना। तो उस बंदे ने जो बेल्ट के रेस्पेक्ट में सिर्फ h यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो हमारा वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या आ जाएगा फिर, वर्क डन बाई ग्रेविटी विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट विल बी mgh है ना, माइनस ऑफ mgh इंटू साइन 30। उसने h डिस्टेंस ट्रेवल की, ये डिस्टेंस h ट्रेवल की, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे अपन है ना, तो उसके लिए साइन 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा mgh इंटू साइन 30, तो माइनस mgh/2। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट जो है हमारा माइनस mgh/2 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, वर्क डन बाई ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, तो इसका आंसर हमारा माइनस mgh/2 आ जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द बॉय इज। ठीक, तो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया था। तो हम अगर बेल्ट की फ्रेम की बात करें है ना, फ्रेम ऑफ बेल्ट, तो हमारी वी इनिशियल कितनी है, 0 है ना। अगर बेल्ट की रेस्पेक्ट के अंदर बात करें तो वी इनिशियल 0 और वी फाइनल विल बी 80, दैट विल बी 2√GH/6 है ना। तो वर्क डन बाई बॉय क्या होगी, वर्क डन बाई बॉय विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh/2। हमने अभी देखा जो वर्क डन बाई विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है mgh/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ m 4gh/6 प्लस mgh/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सोल्व करने पे, 5 mgh/2 है ना। तो हमारा वर्क डन बाई बॉय आ गया 5 mgh/6 आएगा, सॉरी 5 mgh/6। तो सी पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन बॉय, तो ये हमारा आ गया, सॉरी डी पार्ट आ गया हमारा वर्क डन बाय बॉय 5 mgh/6। ठीक है, अब सी पार्ट निकालना है हमें, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, ये वर्क डन बाय बॉय आ गया। तो अगर हम ग्राउंड की रेस्पेक्ट में बात करें, फ्रेम ऑफ ग्राउंड, फ्रेम टेकिंग फ्रेम ऑफ ग्राउंड, तो ये हमारा क्या आ जाता है, वर्क डन बाय बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg है ना। जब हम बेल्ट की फ्रेम में बात कर रहे थे तो फ्रिक्शन का वर्क दिया आएगा, ठीक है, लेकिन हम ग्राउंड की फ्रेम में बात करेंगे तो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से अब क्या आ जाएगा हमारा, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 2mgh/3 प्लस mgh माइनस 5 mgh/6। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाता है। यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 5 mgh/6। ठीक है, तो हमने सी पार्ट का आंसर भी हमारा 5 mgh/6 आ जाता है, 5 mgh/6। तो हमने सारे पार्ट निकाले। टाइम टेकन बाय द बॉय विल बी √6h/g
work done by friction with respect to conveyor minus mgh by 2, and work done by friction on the boy and work done by the boy will be 5 mgh by 6. ठीक है, 5 mgh by 6.